इसमें सबसे पहले माने बेसिक चीज हमको क्या क्या चाहिए चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें मैग्नेट के बारे में मालूम होना चाहिए। और आप सबको मालूम है ना, बताया था कि वैसे सब्सटेंसेस को मैग्नेट कहते हैं जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें। उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। क्या बोलेंगे? और इसमें भी हमें एक खास मैग्नेट पढ़ना है। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। ये भी पढ़ चुके हैं, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बारे में क्या बोला था? रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट। रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। यानी कि रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज नोन एज बार मैग्नेट। इज नोन एज बार मैग्नेट। इज नोन एज बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट में कितने एंड? दो। तो एक नॉर्थ एंड हो गया और एक आपका साउथ। एक एंड को हम नॉर्थ पोल बोल दिए, दूसरे को, यानी कि हम यहाँ पढ़े थे टाइप्स ऑफ पोल्स। कौन चैप्टर में पढ़े थे? बोला चौथा ना, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। तो कितने तरह के मैग्नेटिक पोल्स पढ़े थे? बोला दो तरह का। एक पढ़ लिए थे हम लोग नॉर्थ पोल, और एक हम लोग पढ़ लिए थे दूसरा कौन सा? साउथ पोल। एक पढ़े थे नॉर्थ पोल और एक पढ़े थे, और नॉर्थ पोल को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। और साउथ पोल को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम पढ़ते तो हम किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैसे पहचाने। हम एक मैग्नेट के नॉर्थ, तो हमने क्या बोला था कि आप एक मैग्नेट को क्या करें, धागे से फ्रीली सस्पेंड करें। मैग्नेट को धागे से क्या करें? फ्रीली सस्पेंड का मतलब समझते हैं? उसको लटका दिया जाए। फ्रीली क्या कर दिया जाए? लटका दिया जाए। उसका एक जो एंड है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। और दूसरा जो एंड है ना, वो कौन डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन। कौन सा? साउथ। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा हम उसको नॉर्थ पोल बोल देंगे, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा हम उसे क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जो नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको नॉर्थ पोल बोल देंगे, जो साउथ की तरफ जाएगा उसको हम लोग साउथ पोल बोल देंगे। हो गया? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि दो मैग्नेटिक पोल जब आमने सामने हो ना, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कार्य कर। और मैग्नेटिक फोर्स का नेचर बोले थे या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव। और इसमें पढ़े थे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन, नॉर्थ नॉर्थ के बीच में, साउथ साउथ के बीच में, और नॉर्थ साउथ के बीच में। हाँ, यानी अगर आपके पास ये मैग्नेट है, तो क्या है? ये मैग्नेट है। नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ। हेलो, आ गया तो मैडम मारिए 4-5 पर उसको। हाँ, हम लोगों का टेंशन बढ़ता, देखिए पढ़ा रहे थे, अभी दिमाग में पहुंचा होगा कि ना पहुंचा। छोड़ दीजिए, छुट्टी होगा 5:30 बजे, है कि नहीं? घर है नहीं पहुंचा था, तो घर की गाड़ी बढ़िया ना, फोन करके घूमने दे रही साला। पढ़ा रहे तो दिमाग में था, घर पहुंचा। नॉर्थ में दूसरा मैग्नेट साउथ साउथ के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। हो गया ना? ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यहाँ पे क्या होगा बबुआ? तो शुद्ध लगा। हाँ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ और ये अट्रैक्शन की रिपल्सन। हाँ, बहुत बढ़िया बबुआ। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। दूसरा मैग्नेट नॉर्थ है और ये अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन। हाँ, बहुत बढ़िया। ये आपका साउथ और ये नॉर्थ, और ये हो गया नॉर्थ और ये अट्रैक्शन की रिपल्सन। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए। हाँ,
हम लोग मैग्नेट पढ़ लिए और उसके बाद उसके पोल्स के बारे में पढ़िए लिए। अब पोल्स को कैसे पहचानेंगे पढ़ लिए। अब दो मैग्नेट को आमने सामने रखेंगे, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। लाइक फोर्स होंगे तो रिपल्सन होगा, अनलाइक फोर्स होंगे तो अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा, साउथ साउथ के बीच में रिपल्सन होगा, नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए मैग्नेट को काटेंगे, मैग्नेट को काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। ये मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट। देखिएगा इसको लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसका पोल स्ट्रेंथ एम है, पोल स्ट्रेंथ एम है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है कि हम इसको एक्सिस के अलोंग काटेंगे। किसके? एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? एक्सिस के अलोंग काटेंगे। तो काटेंगे तो दो नया नया मैग्नेट क्या बन जाएगा? दो नया नया मैग्नेट। पोलरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो नॉर्थ था नॉर्थ रहेगा, जो साउथ था साउथ रहेगा, जो नॉर्थ था नॉर्थ रहेगा, जो साउथ था साउथ रहेगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ चेंज कर जाएगा। पोल स्ट्रेंथ पहले एम था, ये m/2 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा और m/2 हो जाएगा। दिक्कत है तो बोलिए। अब हम मैग्नेट को ट्रांसवर्सली काटेंगे। ट्रांसवर्सली का मतलब समझिए कि परपेंडिकुलरली काटेंगे। कैसे काटेंगे? परपेंडिकुलरली। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और हम इसको परपेंडिकुलरली काट दिए। दो नया मैग्नेट बनेगा। दो क्या बनेगा? नया मैग्नेट बनेगा। नॉर्थ पोल जहां है वही रहेगा, साउथ जहां है वही रहेगा। तो अपोजिट पोलरिटी खुद डेवलप हो जाए। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा? दिक्कत है क्या? लेकिन पोल स्ट्रेंथ पहले भी एम था, अभी भी एम रहेगा। पहले भी एम था, अभी भी क्या रहेगा? समझ में आया बउआ? अब जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है? डाइपोल मोमेंट पढ़े थे क्या हम लोग? डाइपोल मोमेंट पढ़े थे। इसका लंबाई टोटल कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एल। लंबाई कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एल। लंबाई कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एल। अब पोल स्ट्रेंथ कितना है? एम। पोल स्ट्रेंथ कितना है? एम। और लंबाई कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एल। और पोल स्ट्रेंथ कितना है? एम। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े थे क्या? मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े थे एम इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल पढ़े थे। अब देखिए अगर हम इसको काट देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? हम इसको एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, नए वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप कहिएगा पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया? m/2 और लंबाई जितना था उतना ही रहेगा जी। यानी अब ये हो जाएगा m गुना 2l बटा में 2। पहले क्या था? m इंटू 2l। अब क्या हो गया? m इंटू 2l/2। आधा हुआ कि ना हुआ? यानी कि जब हम किसी बार मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली तो इक्वल पार्ट में काटते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो। मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गया? आइए जब ट्रांसवर्सली करते हैं तो कब करते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करता है। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? किसको? इसको परपेंडिकुलरली काट लेते हैं। लंबाई कितना था बबुआ? बोलो 2 टाइम्स ऑफ। पोल स्ट्रेंथ कितना था? m। अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? m इंटू 2 टाइम्स ऑफ। काट दिए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आप कहेंगे तो ये पोल स्ट्रेंथ वही है, बस लंबाई आधा हो गया। लंबाई क्या हो गया? यानी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m गुना 2l। पहले क्या था? तो पहले क्या था? तो कम क्या हो गया? हाफ हुआ कि ना हुआ? यानी जब हम किसी मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? हाफ। क्लियर है? लेकिन एक चीज और, अगर आपसे पोल स्ट्रेंथ के बारे में पूछे कि जब हम किसी मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली कट करें, कैसे कट करें? लॉन्गिट्यूडनली, तो बताइए कि पोल स्ट्रेंथ चेंज करेगा कि ना करेगा? करेगा। और ट्रांसवर्सली करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज करेगा कि ना करेगा? नहीं करेगा। लेकिन दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर? समझ में आया बउआ? तो मैग्नेट को कटना सीख गए ना। उसके बाद हम बोले थे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग हम लोग क्या देखे थे कि एक मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता
क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोला? एक मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, हम उस रीजन को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा था हमें यहाँ पे जरूरत है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। क्या चीज का? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज का? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मालूम होना चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, दोनों हर पॉइंट पे क्या फिक्स है। वही कह रहा है कि अगर किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे फिक्स है तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। समझ में आया बबुआ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे फिक्स हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर उसका डायरेक्शन चेंज करने लगे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। उसका पॉइंट टू पॉइंट मैग्नीट्यूड चेंज करने लगे हम कहेंगे उसका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल प्लेन के तो हम इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट, पैरेलल, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड का मतलब समझ रहे हैं? फील्ड लाइंस के बीच का गैप बराबर होना चाहिए। अगर फील्ड लाइंस के बीच का गैप बराबर हो तो स्ट्रेंथ भी हर पॉइंट पे सेम हो। क्योंकि चैप्टर 4 में पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस फील्ड के इंटेंसिटी को बताता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का दूरी ज्यादा होगा फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन यहां देखिए हर पॉइंट पे फील्ड के लाइन के बीच का गैप बराबर है, स्ट्रेट लाइन है, एक फिक्स डायरेक्शन को बता रहा है। इस डायरेक्शन इसको हम कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि यह स्ट्रेट है लेकिन पैरेलल नहीं है। यहाँ क्लोजनेस ज्यादा है, यहाँ क्लोजनेस कम है। उसी तरह से अगर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाए तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि स्ट्रेट है ही नहीं, अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। समझ में आया बबुआ? अरे समझे? चलिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया जाता है, इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया जाता है डॉट से। इसका मतलब यह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फील्ड के परपेंडिकुलर है। फील्ड के इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? आउटवर्ड है। और अगर इस तरह से दिखाया जाए तो यह प्लेन के परपेंडिकुलर तो है लेकिन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड है। क्या है? गो 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 सेकंड प्ले। हाँ हो गया हुआ। देखिएगा 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 ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। गैप देखिए, गैप गैप सेम है कि अलग अलग? गैप सेम है कि अलग अलग? गैप सेम है कि अलग अलग? थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए गैप सेम है कि अलग अलग? सेम है ना बबुआ? यानी कि समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम ऐसे बाहर निकले हुए निकले हुए हमको बीच का गैप क्या है? बराबर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म है। प्लेन के आउटवर्ड है, प्लेन के। समझ में बबुआ? और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के क्या है? प्लेन के क्या है? प्लेन के क्या है? इनवर्ड है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के क्या है? इनवर्ड है। 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 इनवर्ड। लेकिन यहाँ पर भी देखिए इस तरह से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन गैप क्या है? बराबर बराबर है। हम कहेंगे ये भी स्ट्रेट है, पैरेलल है, यूनिफॉर्मली स्पेस है लेकिन प्लेन के अंदर है।
ये भी आपका यूनिफॉर्म है, ये भी आपका यूनिफॉर्म है। लेकिन क्या अब ये यूनिफॉर्म है? क्या अब ये यूनिफॉर्म है बबुआ? क्या अब ये यूनिफॉर्म है? क्या अब ये यूनिफॉर्म है? ना ना, हो गया। समझ गए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन के पैरेलल दिखाइए, चाहे प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाइए। इनवर्ड दिखाना है, क्रॉस से दिखाइए। आउटवर्ड दिखाना है, डॉट से दिखाइए। गैप बराबर बराबर रखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। गैप अनइक्वल रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं छोटू? कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। एक एक चीज याद कर लेना है, एक एक चीज 100% समझे ना। सबसे ज्यादा नंबर को लिख लिया, अगर बात करो ना में चाहे मत आएगा। हाँ देखो, दांत मत खिखियाओ, शांति से। हाँ हाँ की करेगी, डंटा बच जाएगा। हाँ कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। भाई अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ याद है तो समझिए कि मैग्नेटिज्म का भी आपको इसको लेके जाओ जाओ जल्दी। हाँ इधर ले जाओ, चलो आराम से। हाँ कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़े थे? दो चार्ज पार्टिकल को, एक Q1 था एक Q2 था, दोनों के बीच का दूरी क्या था? R था। उस केस में Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, Q2 Q1 पे फोर्स, जो फोर्स लगा रहा था उस फोर्स का वैल्यू इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना था जी। और दोनों को कंबाइन करते थे तो क्या मिलता था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो बदले में K लिखते थे Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और K को लिखते थे हम कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखते थे। यानी आपके पास फोर्स का फॉर्मूला बन जाता था क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, बिल्कुल सेम इसी तरह का, बिल्कुल सेम इसी तरह का हमको कहां देखना है? मैग्नेटिज्म में। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच के फोर्स को निकालते हैं। जैसे आपके पास एक मैग्नेट ये हो गया, इसका ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया। दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच का दूरी कितना है? R है। इसका पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है? M2 है। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दोनों पोल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, या जो N इस N पे जो फोर्स लगाएगा नॉर्थ, या यह नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगाएगा, उसकी जो वैल्यू है फोर्स का, वह दोनों पोल्स के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या हम कह सकते हैं यह दोनों पोल्स के बीच के दूरी के क्या होगा? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 गुना M2 बाई R स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा, F इज इक्वल टू K इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यहां पर K का मान होता है कितना? म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई, हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1
इंटू M2 बाई क्या आर स्क्वायर। समझ में आया बबुआ। और इस म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। कितना था 10 का पावर कितना -7। समझ में आया। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म याद हो गया। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है? टू मैग्नेटिक पोल्स placed at some separation either attract or repel each other with a force which is directly proportional to product of strength of two magnetic poles and inversely proportional to square of distance between the poles. F is directly proportional to m1 into F is inversely proportional to r square. F is directly proportional to m1 into m2 by r square. यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, के आएगा के m1 m2 by r square। F is equal to के जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 m2 by r square। समझ में आया किनको किनको? वेरी वेरी हाँ वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में हो गया। हाँ ना